आज की वीडियो असली मर्द। शादी को अभी 4 दिन हुए थे। दामाद बेटी को लेकर अचानक घर पहुंचा तो गिरधारी लाल को माथा टनका। वे उतरे वाले से होकर बोले, क्या हुआ दामाद जी, सब कुशल तो है ना? दामाद बोला, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? दामाद के साथ आई सुनीता रोते हुए भागकर गिरधारी लाल के चिपट गई। बोली, पापा मेरे पति बहुत गंदा है, अब मैं कभी ससुराल नहीं जाऊंगी। गिरधारी लाल बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, ऐसा नहीं कहते बेटिया, हरीश जी अब तेरे पति हैं। सुनीता पापा को छोड़कर माँ से जाकर लिपट गई। फिर बोली, माँ मुझे ससुराल नहीं जाना। माँ उसे बहलाने लगी, अच्छा बेटी मत जाना, तू रो मत, चल भीतर चल। माँ सुनीता को अंदर ले गई। दामाद हरीश अब गुस्से में खड़ा ससुर को घूर रहा था। गिरधारी लाल बोले, थोड़ी भोली है दामाद जी, समझदार हो जाएगी, थोड़ा वक्त दो। हरीश बोला, भोली नहीं है, उसने मेरी बहन को हाथ काट लिया, मम्मी को धक्का देकर पटक दिया, 3 दिन में हम सबको परेशान करके रख दिया। गिरधारी लाल बोले, दिमाग थोड़ा सा कम विकसित है, 23 साल की हो गई है, डॉक्टर कहते हैं कि इसका दिमाग अभी 10 साल के बच्चे जितना विकसित है, मगर जीव जीव उम्र बढ़ेगी, समझदार बनती जाएगी। हरीश बोला, ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? सब कुछ छुपाकर ये पागल लड़की मेरे पल्ले बात दी। गिरधारी लाल बोले, बेटी का बाप हूँ, सोचा था कि तुम समझदार लड़के हो, निभा दोगे, इसलिए नहीं बताया, अगर बता देता तो तुम इससे शादी थोड़ी करते। हरीश बोला, मतलब आप स्वीकार करते हो कि जानबूझकर मेरे साथ धोखा किया आपने? गिरधारी लाल बोले, इसे धोखा मत कहो, जब तुम इसे देखने आए थे तब तुम्हारी इसे बात करवाई थी, तुम्हारी माँ को बता भी दिया था कि लड़की थोड़ी भोली है, वैसे भी तुम 30 साल के हो चुके हो, ढंग की लड़की तो तुम्हें भी नहीं मिल रही थी, इसलिए अब ये जैसी भी है तुम्हारी पत्नी है, तुझे इसके साथ जीना है। हरीश बोला, कैसे जीऊँ इसके साथ, ये पूरी तरह से पागल है, 3 दिन में इसने मेरे घर को सबको नाक में दम कर दिया, पूरी जिंदगी मेरे साथ रही तो पता नहीं मेरे क्या होगा। मोहल्ले में सबको पता चल चुका है कि मैं पागल से शादी कर लिया हूँ, सब मुझे पर हंस रहे हैं। गिरधारी लाल बोले, जो होना था वो हो गया चुका, अब जरा धीरज रख से काम लो, जैसे मैं कहूँ वैसे करो, तुम कुछ दिन यहीं ससुराल में रहो, जब इसके साथ घुल मिल जाओगे तब इसे के साथ जाना। बेचारा हरीश और करता भी क्या, ससुर के बात माननी पड़ी, मुश्किल से बीवी मिली थी, थोड़ा भी नहीं छोड़ भी नहीं सकता था। वह छोटा बच्चा बनकर सुनीता से घुलने मिलने की कोशिश करने लगा। रोज शाम को बाजार से सुनीता के लिए खाने की चीज लाता था, दिन भर उसके साथ बच्चों वाले खेल खेलता रहता था। धीरे धीरे उसके साथ घुल मिल गई। फिर बहला फुसला कर गिरधारी लाल ने सुनीता को हरीश के साथ भेज दिया। 1 महीने ससुराल में रहकर हरीश सुनीता को हैंडल करना सीख गया था, इस कारण उसे अपने घर में भी इस तरह ट्रीट करने लगा। दोनों एक ही बेड पर सोते थे, मगर पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बन पाया था। सुनीता भी धीरे धीरे उनमें घुल मिल गई, सास को थोड़ा बहुत काम भी करवाने लगी। वह दिमाग से कमज़ोर थी मगर सुंदर बहुत थी। धीरे धीरे हरीश को उसकी मासूमियत भी आ गई। शारीरिक संबंधों की प्यास अब नहीं रही, उससे प्यार हो गया। अब वह उसे देखकर ही खुश रहने लगा। दोनों एक ही बिस्तर पर सोते थे, एक दूसरे के पैर पर पैर डालकर भी सो रहे थे, मगर
उनमें दाम्पत्य जीवन जैसा कुछ भी नहीं था। इस तरह 5 वर्ष गुजर गए। सुनीता अब समझदार होने लगी। अब वह पीहर जाती थी तब भी जल्दी वापस ससुराल जाने की जिद किया करती थी। हरीश का साथ उसे अच्छा लगने लगा था। हरीश भी अब पूरी तरह सात्विक विचारों वाला हो चुका था। उसने सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया था। एक बार उसने सुनीता को ज़्यादा दिन पीहर में छोड़ दिया। काम से उलझा था इसलिए लाने नहीं गया। उधर सुनीता उसके बिना ना नहीं रह सकी और अपने पापा के साथ लेकर ससुराल आ गई। घर आते ही वह हरीश से के गले लग गई। बोली, इतने दिन मुन तुम मेरे बिना अकेले कैसे रहे? बोला, काम में उलझा था। वह बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। फिर उसका शरीर थरथराने लगा। उसने हरीश को कसकर आलिंगन में ले ली। फिर वहाँ हो गया जो इस सृष्टि को चलने के लिए जरूर है, जिसके कारण सदियों से पुरुष और औरत एक दूसरे के बंधे हुए हैं। और उसके बाद सुनीता हमेशा के लिए एक समर्पित पत्नी बन गई। वही सच्चा मर्द होता है जो नारी का स्मरण के बिना उसे छूता भी नहीं। दाम्पत्य संबंध भी एक पवित्र आज्ञा की तरह होता है। इसलिए जीवन साथी को भावनाओं की कदर करें।